प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर। कमज़ोर छात्र जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वैसे सभी के लिए फ़ायदा रहेगा प्री से मैथ तक। इसमें कुछ हम लोग आज नया कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर का हिंदी क्या होता है? कोण समद्विभाजक। यानी कोण समद्विभाजक का मतलब क्या क्या? कोण को दो बराबर इक्वल भागों में बांट देता है। जैसे देखिए ये मेरा ट्रायंगल बना, कोण ए बी सी, मान लेते ये 60 डिग्री का एंगल बना। हमने यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया सामने वाले भुजा पर, जो कि ये डी है। यानी 60 डिग्री जो है क्या करेगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। एक 30 डिग्री हो जाएगा और ये दूसरा भी 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जैसे एक एंगल ये है ए बी सी, यहाँ बी से हमने डी कर दिया। मान लेते हैं कि ये कितना है, 75 डिग्री है। 75 डिग्री इसको क्या कर दिए, इस पर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, बी डी एंगल बाइसेक्टर है। तो 75 का आधा आधा दोनों भागों में बढ़ जाएगा, 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री ये हो जाएगा, ये भी 37.5 डिग्री हो जाएगा। यानी कि कोण समद्विभाजक जो होता है एंगल बाइसेक्टर, वह क्या करता है, एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। दूसरा क्या होता है, ए बी सी, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया डी। एक ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ई बी ई, एक ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया एफ। तीनों जहाँ पर यानी एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर कहते हैं। ये मेरा इन सेंटर हो गया। इन सेंटर किसे कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में ए बी सी यदि एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये आई हो जाएगा, आई से डी मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो वो रेडियस नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर देखते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है अंदर में। देखिए ये मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया डी ए डी, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। यहाँ से बी ई कर देते हैं एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से सी एफ कर देते हैं एंगल बाइसेक्टर को एफ। देखिए हमने नाम दे दिए हैं यहाँ पर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए से बी की ओर चले, कहाँ से चल रहे हैं, देखिए ध्यान देखिए कहाँ से, किस घटक से, जिस घटक से हमेशा देखिए याद रखिएगा, ए को पकड़े हैं, ए को घटक से, एक से ए से बी की ओर चले हैं, ए बाई बी रेशियो, ए से सी की ओर चले हैं, ए से सी की ओर चले हैं, ए से सी की ओर चले हैं। अब देखिए ए से बी की ओर चले तो बी से डी की ओर चलेंगे, बी डी अपॉन सी से डी की ओर चलेंगे, सी डी। ये मेरा पहला फार्मूला हो गया। याद करने का भी तरीका हमने बता दिए हैं। ए से बी, ए बी को पकड़ेंगे, ए वर्टेक्स ए से बी पकड़े ए बी, फिर ए को पकड़ेंगे ए से सी, त्रिभुज का जो साइड होता है वो उसका रेशियो जो होता है, देखिए किसके बराबर होता है, बी डी और सी डी के रेशियो के बराबर होता है। उसी तरह से इस
वर्टेक्स बी को पकड़ेंगे, यानी पॉइंट पी को पकड़ते हैं, बी से सी की ओर चलेंगे। उसी तरह बी से ए की ओर चलेंगे, बी से ए की ओर चलेंगे, बी ए, बी से सी की ओर चलिए, बी से ए को चलिए, सी ई यानी सी ई अपॉन ए ई, देखिए ए ई के बराबर आ गया। ये तीसरा फॉर्मूला बनेगा जब सी को पकड़ेंगे, सी से ए की ओर चलेंगे और सी से ही बी की ओर चलेंगे, यानी सी ए बटे सी बी इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों कहाँ पर ख़त्म हुआ है, एक ए की ओर ख़त्म हुआ है, एक बी की ओर ख़त्म हुआ है, तो ए से एफ की ओर चलेंगे, ए से एफ की ओर चलेंगे और यहाँ से बी से एफ की ओर चलेंगे, ये मेरा बी एफ, देखिए ये हो गया। ये तीनों एक ही फार्मूला हो गया, तीनों जो है एक ही फार्मूला है, सिर्फ वर्टेक्स चेंज है, शीर्षाभिमुख से चेंज है, नहीं तो तीनों एक ही फार्मूला है। तो अभी यहाँ से एंगल बाइसेक्टर दे देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि सी के पास से दे दिया एंगल बाइसेक्टर तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ए से दे देगा तो कैसे निकालेंगे, ये हमने तीनों जगह से बता दिए फार्मूला निकालने का तरीका, और साथ ही साथ याद भी हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे ये पूरा साइड दे देगा, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, चाहे 6 ले लेते हैं इसको, 6 सेंटीमीटर, ये पूरा ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम पूरा ले लेते हैं 14 सेंटीमीटर। ये तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, बी डी बराबर कितना होगा और ये डी सी बराबर कितना होगा, ये निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर का फार्मूला निकाल देंगे, बी डी और डी सी किस रेशियो में होता है, उस रेशियो में देख लेते हैं। ए बी, देखिए ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी लिखिए या डी सी लिखिए, बात एक ही है। ए बी मेरा 6 है, ए सी मेरा 8 दिया हुआ है, यहाँ से बी डी अपॉन डी सी निकल जाएगा, 2 से काटेंगे 4, 2 से कटेगा 3, यानी कि बी डी इज टू डी सी कितना गया 3:4, यानी ये 3 यूनिट आ गया, 3x है, ये 4x आ गया, और टोटल ऐड करेंगे तो ये तो 7x आ जाएगा, और 7x का वैल्यू दिया हुआ है 14, देखिए 7x इज इक्वल टू 14 दिया हुआ, तो 7 से कटेगा 2 मरतबे, तो x बराबर आ गया 2। अब हमको निकालना है बी डी जो दिया हुआ है 3x है, यानी 3 गुने 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देखिए आंसर आ गया। उसी तरह से डी सी निकालेंगे, 4x यानी 4 गुने 2, 4 दूना 8 सेंटीमीटर, ये देखिए आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग फार्मूला को अप्लाई करेंगे, यदि जो साइड निकालना वो साइड हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, लेंथ निकालने के लिए सीखेंगे, किसका लेंथ, एंगल बाइसेक्टर का। देखिए लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, निकालना है। देखिए हम लोग किस तरह से लेंथ निकालने के लिए सीखते हैं। देखिए पहला क्या होता है, ए बी सी, यदि त्रिभुज के तीनों साइड दिया हुआ रहेगा तो, त्रिभुज के तीनों साइड दिया हुआ रहेगा तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। पहला त्रिभुज के तीनों साइड दिया हुआ रहेगा, जैसे ये मान लिया कि मेरा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं
3 सेंटीमीटर पूरा, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या निकालना है, AD निकालना है, फाइंड AD। तो AD का फॉर्मूला होता है AD²। देखिए ध्यान से देखिएगा, AB A वर्टेक्स से पकड़े हैं AB गुने A को ही पकड़ेंगे AC। देखिए A से पकड़ेंगे AB, A से पकड़ेंगे AC, ये पकड़ेंगे AB गुने AC माइनस BD गुने इधर से पकड़ेंगे CD, ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। देखिए ये मेरा पहला फार्मूला हो गया। फार्मूला किस तरह से निकालना है, देखिए AB का लेंथ निकालना है। तो 1/A से पकड़ेंगे, यानी पॉइंट A को पकड़ेंगे, A से B की ओर चलें, A से ही C की ओर चलें, AB गुने AC, दोनों को क्या कर देना, गुना कर देना, माइनस। अब देखिए ख़त्म कहाँ पर हुआ है, B के पास, तो B से D की ओर चलेंगे, इधर कहाँ चलेंगे, C से D की ओर चलेंगे। देखिए BD गुने CD। अब देखिए इसको निकालना है, AD निकालना है, तो AD² = AB गुने AC। AB मेरा 4 दिया हुआ है, गुना ये मेरा 5 दिया हुआ है। हमको तो BD और CD तो नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले तो हमको BD और CD निकालना है। तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम द्वारा देखे हैं, अभी हमने जस्ट पहले हमने अभी देखे हैं, AB/AC होता है, AB/AC = BD/CD लिखें या DC लिखें। AB और AC मेरा दिया हुआ, AB 4 दिया हुआ है, AC मेरा 5 दिया हुआ, ये मेरा BD हो जाएगा अपॉन DC, यानी कि BD = DC। BD मेरा 4x हो जाएगा, DC मेरा 5x हो जाएगा। देखिए मेरा 4x है, ये मेरा 5x है, और टोटल ऐड करेंगे तो ये 9x आ जाएगा। ये 9x किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। देखिए 9x बराबर जो हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/9, इसको काट देंगे 3, 1 यानी 1/3। तो BD = मेरा कितना हो जाएगा, 4x दिया हुआ है, यानी 4 गुना 1/3, यानी 4/3 हो जाएगा सेंटीमीटर। उसी तरह से DC निकाल देंगे, DC कितना दिया हुआ, 5x, यानी 5 गुना 1/3, यानी ये 5/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए 5/3 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, AD² AB मेरा 4 दिया हुआ है, गुने 5 माइनस BD मेरा कितना आ गया है, 4/3, गुने DC कितना है, 5/3, यानी 20 माइनस 20/9, 3×9। इसको बना देंगे AD², यानी AD² = 180 में से 20 घटेगा तो 160/9, ये तो कटेगा नहीं। तो AD = फार्मूला आ गया √160/9 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। या इसको एक तरीक़ा से और लिख सकते हैं, √160/3, ये भी मेरा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये देखिए, तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है। AD², यानी कि मेरा ये लेंथ निकालना है।
तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम भी हमने प्रयोग कर लिए। इसका BD और DC का रेशियो निकाल लिए, हम फिर क्या किए, BD और DC का लेंथ निकाल लिए रेशियो से। उसके बाद ये एंगल क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकाल दिए कि इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है। दूसरा फार्मूला क्या होता है ये देखिए, ये मेरा ट्रायंगल दे दिया है ABC, ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया D। ये तो पूरा A है, A के सामने ये साइड A हो जाएगा, B के सामने ये पूरा साइड B हो जाएगा, और C के सामने ये साइड C हो जाएगा। ये तो हाफ हाफ में बट जाएगा, A/2, ये भी A/2 हो जाएगा, A/2। तो हमको AD निकालना है, तो AD इजिकल टू फार्मूला होता है 2BC अपॉन 2BC अपॉन B प्लस C, यानी जिसको गुना करना है। यानी देखिए एंगल बाइसेक्टर ये है, जो एंगल बाइसेक्टर है उसे सामने वाले साइड को छोड़ देना है, बाकी दोनों साइड को लेना है। 2BC कर देना ऊपर में गुना और नीचे में दोनों साइड को जोड़ देना है, ये होता है फार्मूला। और उसके साथ क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्टर के सामने वाला साइड को छोड़ देना है, बाकी जो साइड बचेगा वो दोनों को गुना कर देना है और उसी दोनों साइड को जोड़ देना है। इनटू में क्या होता है, cos A/2 होता है। यानी जो भी यहाँ पर एंगल दिया हुआ रहेगा, जो भी एंगल यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, यानी गुना कर देंगे cos A/2। ये इसमें क्या हो जाएगा, यदि दो साइड दिया हुआ रहेगा, क्या रहेगा, दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया हुआ रहेगा, तो ये फार्मूला लागू होगा। कब लागू होगा, जब दो साइड दिया हुआ रहेगा और उसके बीच का कोई उसी के बीच का एंगल भी दिया हुआ होना चाहिए, तभी यह फार्मूला लागू होगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल के द्वारा देख, जैसे 60 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए, तो ये तो मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ निकालना है। एंगल बाइसेक्टर यानी AD निकालना है, AD निकालना है। AD इक्वल टू वाट क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, AD इक्वल टू 2BC, क्योंकि सामने साइड बोला, ये दोनों साइड दिया हुआ है, इसी के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो 2BC 6 गुने 4 बट 6 प्लस 4 गुने cos A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। 60 डिग्री लेंगे, 30 डिग्री नहीं लेंगे, 30 60 बटे 2 से काटेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। 6 चौको 24, 24 दूना 48 बटे 10 गुने cos 30 डिग्री, यानी कि 4.8 गुने cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 बटे 2 से ही काट देंगे तो कटेगा कितना, 2.4, यानी कि AD इजिकल टू कितना आ गया, AD इजिकल टू 2.4 √3 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमको अप्लाई करना है। अब हम लोग चलते हैं इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर, ये देखिए मेरा ट्रायंगल हो गया ABC, इसको क्या करते हैं, A मेरा एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, इधर से B का एंगल बाइसेक्टर हो गया E, यहाँ से F का CF हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर C का। ये देखिए ये मेरा I हो गया, देखिए इसके सामने वाला यह साइड जो हो जाएगा A हो जाएगा, इसके सामने का साइड ये हो जाएगा A, इसके सामने का ये हो जाएगा B,
इसके सामने का ये साइड हो जाएगा सी। हमको क्या निकालना है रेशियो, AI/ID का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, AI/ID, यही तो इन सेंटर मेरा दिया हुआ है। AI/ID का रेशियो निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा, AI/ID का मेरा रेशियो निकालना है। तो इसके सामने वाले देखिए किसका निकाल रहे हैं, AI/ID, यानी एक के सामने वाला जो साइड रहेगा उसको छोड़ देना है। क्या करना है, एक के सामने वाले साइड को छोड़ देना है, बाकी जो साइड बचेगा उन दोनों को हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा B + C अपॉन, क्या करना है, देखिए एंगल A के सामने है, एंगल A के सामने वाले साइड को छोड़ देंगे, बाकी मेरा दोनों साइड क्या बचा, B और C। तो B और C साइड को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने दोनों साइड को जोड़ दिया। अब कौन सा साइड बचा, A साइड बचा, तो नीचे में A लिख देंगे। देखिए ये मेरा रेशियो निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से निकालेंगे BI/IE, ये मेरा BI/IE निकालना है। देखिए याद करने का तरीका, यदि भूल भी गए एग्जाम में तो किस तरह से याद करेंगे, B के सामने वाला साइड को छोड़ देना है, क्योंकि हम यहाँ से B को निकाल रहे हैं। B के सामने जो मेरा साइड दिया हो उसको छोड़ देना है, बचा कौन, C और A, तो C + A लिख देंगे बटे में। अब इसके सामने वाला साइड को लिख लेंगे, या यहाँ पर जो बचा कौन उसके हिसाब से यहाँ देख लेंगे, तो ये B हो जाएगा। ये मेरा साइड का रेशियो निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से देखते हैं, C से देखते हैं, CI/IF का रेशियो निकालना है। तो इसके सामने वाला भुजा C है, C को हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी कौन सा साइड बचा, A और B बचा, तो A + B बट अब यहीं से देख लेंगे A और B मेरा दोनों जुट गया, तो बचा कौन, C, तो नीचे C ये है, ये C रेशियो यहाँ लिख देंगे। देखिए आ गया तीनों, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया। तीनों साइड से कहीं से भी देगा तो हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। ये मेरा ट्रायंगल दे दिया ABC, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर दे दिया D। मान लेते हैं कि ये मेरा 5 दिया हुआ है, ये मेरा 4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 दे दिया, ये हो जाएगा BE, ये मेरा I दिया हुआ है। हमको किसका रेशियो निकाल पूछ दिया, एग्जाम में पूछ दिया AI/ID क्या होगा, AI/ID क्या होगा, इसका रेशियो निकालें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जहाँ हमको पता है, अभी फार्मूला हमने पढ़ा है, सामने वाला साइड को छोड़ देंगे, AI/ID, सामने वाला साइड को छोड़ दिए, अभी दोनों को जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9 बटे में। अब कौन सा साइड बचा, ये साइड बचा 3 सामने वाला, तो 3 रख देंगे, 3 × 3 = 9 1, यानी AI/ID कितना हो गया, 3:1 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम में अप्लाई करेंगे। अब देखिए हम लोग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल का मतलब है त्रिभुज के बाहर, ट्रायंगल के बाहर क्या होता है, बाइसेक्ट करता है। जैसे ये एंगल हो गया ABC, इस BC को D तक बढ़ा दिया, और ये से यहाँ से इसको एंगल बाइसेक्टर, यानी बाहरी वाला को ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसका रेशियो क्या होता है, AB, देखिए क्या करेंगे, AB को हमने पकड़े, A से पकड़े, AB AC
इज इक्वल टू ए से बी की ओर चले, ए से सी की ओर चले। यही तो मेरा ट्रायंगल था शुरू में, हमने सी से डी की ओर बढ़ा दी है, ए डी मेरा एंगल बाय सेक्टर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, बी से पूरा डी की ओर चलेंगे, बी से डी की ओर चलेंगे, पूरा बी डी अपॉन डी से सी की ओर चलेंगे, डी सी। ये मेरा एंगल बाय एक्सटर्नल का एंगल बाय सेक्टर का रेशियो निकल गया। ए बी अपॉन ए सी इजकल टू बी डी, पूरा लेना है बी डी, उसके बाद डी से लौटना है सी तक, डी सी, डी सी। इस तरह से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए पढ़ते हैं इन सेंटर। इन सेंटर देखिए ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ए बी सी, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, कट रहा है। ए बी सी, इसमें एक हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया इस तरह से। इस तरह से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। देखिए ये मेरा यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये इसका आ गया, यहाँ से ये इसका आ गया, ये एंगल बाइसेक्टर, ये मेरा आई दिया हुआ है। देखिए यहाँ से इसको हमने ब्लू से ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री का है, ये हो गया ब्लू। ये भी मेरा ये 90 डिग्री का है, ये हो गया, ये भी मेरा ये 90 डिग्री का है, ये हो जाएगा डी, डी ई एफ। देखिए ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा दिया यदि एंगल बाइसेक्टर यदि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, रेडियस भी होगा इन रेडियस, यानी ये मेरा रेडियस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी, या उसे नहीं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा निकल गया, एंगल बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल ए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल देखिए किस में चलेंगे, बी आई सी में चलेंगे। देखिए बी, यहाँ से बी आई सी में चलेंगे, ट्रायंगल बी आई सी में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, आई तो मेरा पूरा दिया हुआ है, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। बी प्लस सी बराबर देखिए मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी भी देखिए एंगल बी जो है मेरा b/2 दिया हुआ, यहाँ पे एंगल मेरा b/2 दिया हुआ, तभी तो दोनों b होगा। उसी तरह से ये एंगल c/2 दिया हुआ, ये भी एंगल c/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दोनों को क्या करता है हाफ हाफ में बांट देता है। हम चल रहे हैं BIC में चल रहे हैं एंगल b, तो b कितना है एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 प्लस एंगल i इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों के एलसीएम निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल i इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इतना आ गया। एंगल b प्लस c का मान रख देंगे, एंगल b प्लस c के मान कितना है 180 माइनस एंगल a, 180 माइनस एंगल a इज इक्वल टू एंगल i प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बटे 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 180 बटे 2 माइनस एंगल a/2 प्लस एंगल i इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 से कट जाएगा 90, इसको उस तरफ ले जाएंगे, यानी डायरेक्ट हम एंगल i निकाल रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग एंगल i निकल रहे हैं। तो 180 डिग्री में माइनस 90 डिग्री आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में एंगल a/2 हो जाएगा, यानी कि एंगल i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया। एंगल i निकालना है, एंगल i किस में, यानी एंगल क्या निकालना है एंगल BIC बराबर क्या फॉर्मूला आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 आ गया। देखिए ये हो गया फॉर्मूला, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया, प्रूफ हो गया, यानी इसी को कहते हैं प्रूफ करना। ये मेरा प्रूफ हो गया कि किस तरह से ये आया है। अब देखिए याद करने का तरीका, किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से फार्मूला और 2 फार्मूला और बनेगा। देखिए यहाँ से ये b चल रहे हैं, i चल रहे हैं, c चल रहे हैं, तो i के सामने कौन सा है a है, a प्लस हो जाएगा 90 डिग्री में, 90 डिग्री में प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग और फार्मूला भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालते हैं a i b निकाल सकते हैं, एंगल a i b निकाल सकते हैं। 90 डिग्री तो होगा ही हुआ, प्लस i के सामने कौन है c, तो एंगल c/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें हो गया, इसमें चलते हैं AIC में चलते हैं, एंगल AIC में चलते हैं। 90 डिग्री प्लस i के सामने कौन सा एंगल है b है, तो एंगल b/2। देखिए तीनों फार्मूला इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। यदि याद रहेगा तो एग्जाम में क्या हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा कंसेप्ट इस पर, देखिए मेरा ट्रायंगल है ABC, ये देखिए अब इसमें एक सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं, इसमें एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से सर्किल जो है ये टच कर रहा है। मान लेते हैं कि सर्किल है,
अब देखिए यहाँ से ये इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा। यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये रेडियस हो जाएगा। यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, या इसको इस तरह से लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी, ये क्या है मेरा हाइट दिया हुआ है, ये मेरा बेस दिया हुआ है, तो सी के सामने तो ये मेरा सी हो जाएगा, ए के सामने तो ये मेरा ए हो जाएगा, और बी के सामने ये तो मेरा बी हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुने सी आर प्लस 1/2 गुने बी आई सी ए आर गुना ए आर प्लस 1/2 इसमें क्या हो जाएगा ए आई सी बी आर गुना में, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉमन ले लेते हैं, आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, हाफ सी प्लस हाफ ए प्लस हाफ बी आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आर गुना ए से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अब यहाँ से आर का मान निकल जाएगा, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एस, ये मेरा रेडियस निकल गया, मेरा क्या निकल गया, रेडियस। ये रेडियस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एस, ये मेरा निकल गया रेडियस आर बराबर, देखिए ये निकल गया आर बराबर। प्रूफ कहिए या फॉर्मूला कहिए, आर बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एस। ये एस बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर, एस बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो आज का हम लोग अब क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए। हम क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी के बाद देखेंगे, पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा।